बार फिर आपको आगाह करें, मीडिया फिरौन मीर शकील के खिलाफ गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस के हवाले से मीर शकील, नवाज शरीफ, साबिक डीजी LDA और दीगर गुनाहगार करार दे दिए गए हैं। आइंदा समात पर मीर शकील पर फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म भी दिया गया है। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे मुनीर बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर बाजवा, आप बताइएगा। अदालत ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट स्कैंडल में गिरफ्तार मीर शकील के शरीक मुल्ज़म मियां नवाज शरीफ को अदालती इश्तिहारी करार दे दिया गया है और एहतसाब अदालत के जज असद अली ने नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत मुस्तकिल नाकाबिले ज़मानत वारंट जो है वो भी जारी कर दी हैं। अदालत ने इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ की जायदादों का रिकॉर्ड जो है वो भी तलब कर लिया और उसे कुर्क करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने नैब और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मियां नवाज शरीफ की जायदादों को करके आइंदा समात पर रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। अदालत ने आइंदा समात पर मीर शकील, हुमायूं फैज रसूल और मियां बशीर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने के लिए भी उन्हें तलब कर लिया और अदालत ने प्रोसिक्यूशन को यह हुक्म दिया है कि आइंदा समात पर इन मुलजमों को रेफरेंस की कापियां ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 265C के तहत फराहम की जाए ताकि इनके खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत के रूबरू नैब के प्रोसिक्यूटर हारिस कुरैशी ने यह मौका अख्तियार किया था कि 30 रोज गुजर चुके हैं, मियां नवाज शरीफ को के इश्तिहार जारी किए जा चुके हैं, लिहाजा वो अदालत में पेश नहीं हुए, इसलिए उन्हें इश्तिहारी करार दिया जाए। इस पर अदालत ने ये हुक्म लिखवाया है जिसमें ये कहा गया है कि 30 रोज गुजरने के बावजूद जो है वो मुल्ज़म मियां नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं हुए। ताती तहरीरी हुक्म में यह भी कहा गया है कि नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहारात की वो भी तफ्तीशी असद की जानिब से जमा करवाई गई। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्म में यह भी लिखवाया है कि 30 रोज का वक्त गुजरने के बावजूद मियां नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं हुए, लिहाजा उन्हें उनके दायमी वारंट नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं और अदालत ने उनकी तादादें जो है वो भी कुर्क करने का हुक्म दिया है। नैब की जानिब से मियां नवाज शरीफ, मीर शकील रहमान, मियां बशीर अहमद और साबिक डीजी LDA हुमायूं फैज रसूल को गुनाहगार करार देकर रेफरेंस जो वो दायर किया जा चुका है, जिसमें ये इल्जाम आयद किया गया है कि मीर शकील रहमान ने जौहर टाउन में उस वक्त के वज़ीर आला मियां नवाज शरीफ की मिली भगत से जायद आराम की साथ हुए कम्पैक्ट लॉ की सूरत में अलॉट करवाई थी गैर कानूनी तौर पर, जो कि LDA की अलॉटमेंट पॉलिसी की भी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा मीर शकील रहमान के और मियां नवाज शरीफ और दीगर मुल्ज़िमों के खिलाफ नैब की के तहत अख्तियारात के नाजायज तजावुज़ और दीगर इल्जामात के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने की इस्तदा की गई है इस रेफरेंस में, और अदालत ने 26 नवंबर की तारीख जो है वो इन मुल्ज़िमों पर फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू करने के लिए मुकर्रर कर दी है। ठीक है, एक बार फिर आपको आगाह करें, मीडिया फिरौन मीर शकील के खिलाफ गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस के हवाले से मीर शकील, नवाज शरीफ, साबिक डीजी LDA और दीगर गुनाहगार करार दे दिए गए हैं। आइंदा समात पर मीर शकील पर फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म भी दिया गया है। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे मुनीर बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर बाजवा, आप बताइएगा। अदालत ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट स्कैंडल में गिरफ्तार मीर शकील के शरीक मुल्ज़म मियां नवाज शरीफ को अदालती इश्तिहारी करार दे दिया गया है और एहतसाब अदालत के जज असद अली ने नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत मुस्तकिल नाकाबिले ज़मानत वारंट जो है वो भी जारी कर दी हैं। अदालत ने इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ की जायदादों का रिकॉर्ड जो है वो भी तलब कर लिया और उसे कुर्क करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने नैब और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मियां नवाज शरीफ की जायदादों को करके आइंदा समात पर रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। अदालत ने आइंदा समात पर मीर शकील, हुमायूं फैज रसूल और मियां बशीर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने के लिए भी उन्हें तलब कर लिया और अदालत ने प्रोसिक्यूशन को यह हुक्म दिया है कि आइंदा समात पर इन मुल्ज़मों को रेफरेंस की कापियां ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 265C के तहत फराहम की जाए ताकि इनके खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत के रूबरू नैब के प्रोसिक्यूटर हारिस कुरैशी ने यह मौका अख्तियार किया था कि 30 रोज गुजर चुके हैं, मियां नवाज शरीफ को के इश्तिहार जारी किए जा चुके हैं, लिहाजा वो अदालत में पेश नहीं हुए, इसलिए उन्हें इश्तिहारी करार दिया जाए। इस पर अदालत ने ये हुक्म लिखवाया है जिसमें ये कहा गया है कि 30 रोज गुजरने के बावजूद जो है वो मुल्ज़िम मियां नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं हुए। ताती तहरीरी हुक्म में यह भी कहा गया है कि नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहारात की वो भी तफ्तीशी असद की जानिब से जमा करवाई गई। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्म में यह भी लिखवाया है कि 30 रोज का वक्त गुजरने के बावजूद मियां नवाज शरीफ
अदालत में पेश नहीं हुए, लिहाजा उन्हें उनके दायमी वारंट नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं और अदालत ने उनकी तादादें जो है वो भी कम करने का हुक्म दिया है। नैब की जानब से मियां नवाज शरीफ, मीर शकील रहमान, मियां बशीर अहमद और साबिक DGLD हुमायूं फैज रसूल को गुनाहगार करार देकर रेफरेंस जो वो दायर किया जा चुका है, जिसमें ये इल्जाम आयद किया गया है कि मीर शकील रहमान ने जौहर टाउन में उस वक्त के वज़ीर आला मियां नवाज शरीफ की मिली भगत से जायद आराम के साथ वो एक कम्पैक्ट ब्लॉक की सूरत में अलॉट करवाई थी गैर कानूनी तौर पर, जो कि LDA की अलॉटमेंट पॉलिसी की भी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा मीर शकील रहमान के और मियां नवाज शरीफ और दीगर मुलजिमों के खिलाफ नैब की के तहत अख्तियारात के नाजायज तजावुज और दीगर इल्जामात के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने की इस्तदा की गई है इस रेफरेंस में, और अदालत ने 26 नवंबर की तारीख जो है वो इन मुलजिमों पर फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू करने के लिए मुकर्रर कर दी है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।